लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी गुरुवार को ऑनलाइन बिल पास हो गया। अब इस पर कानून बनाया जाएगा। बीते कुछ सालों में ऑनलाइन गेमिंग का दायरा कुछ इस कदर बढ़ा कि देश के युवा यानी जो यूथ है इसकी चपेट में आकर बर्बाद होने लगे, अपना लाखों करोड़ों रुपया गंवा रहे हैं। सरकार का अनुमान है कि लगभग 45 करोड़ लोग ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग में हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपए गंवा देते हैं। प्रवीण सर, आप कैसे देख रहे हैं इस बिल को? और खबरें ये आ रही हैं कि भारत की सबसे बड़ी फैंटेसी गेमिंग कंपनी ड्रीम 11 अपना रियल मनी गेमिंग कारोबार भी बंद करने जा रही है। स्पॉन्सरशिप से भी जुड़ा हुआ है मामला। कहा जा रहा है कि अब जो क्रिकेट वाले जो खेल है, जो भी मैच होगा, उसके सबसे बड़े स्पॉन्सर हुआ करते थे ये। अब अगर स्पॉन्सरशिप हटेगी तो क्या फिर मामला होगा? तो पूरी कहानी को समझाइए सर। नहीं, देखिए, ड्रीम 11 को ही नहीं, बाकी जितने भी इस तरह की जो कंपनियां हैं, नज़ारा टेक, जो कि इस तरह के रियल मनी वाले गेमिंग ऑप्शंस देती हैं, उन सबको अपना जहाँ जहाँ पैसा इन्वॉल्व है उस सबको बंद करना पड़ेगा। ये सरकार का जो प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 है, इसका मुख्य कोर तत्व है। जितनी देश में ऑनलाइन गेमिंग की जो कंपनियां हैं, जिनका विस्तार हुआ, जिनके कारोबार में तेजी आई, उसके पीछे एक बड़ा हिस्सा यही था कि आप इधर पैसा लगाइए और उधर 1 रुपये लगा रहे हैं, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये पा रहे हैं। नहीं, कई बार हम लोगों ने ये भी खबरें में देखी सर कि रिक्शा चालक हो या ऑटो चालक हो, उन्होंने ड्रीम 11 से करोड़ों रुपए कमा लिया, करोड़पति बन गए। उस खबर को बड़ी प्रमुखता से चलाई जाती थी, उसको देखा जाता था। उससे भी लोग कई जो हैं मोटिवेटेड होते थे कि भाई अब हम भी टीम बनाएंगे, पैसा लगाएंगे और रातों रात अमीर बन जाएंगे। तो कुल मिला के अंततः बात यह है कि क्या ये सट्टा, क्या ये लॉटरी जैसा कारोबार या गेमिंग का है? एक बात इसमें यह है, जो आंकड़े आते हैं उसमें अलग अलग तरह के प्रोजेक्शंस हैं। कुछ बताते हैं कि 2024 में ही करीबन 3.7 बिलियन डॉलर का ये बिजनेस था, जो कि 2029 तक लगभग 9 अरब डॉलर पर पहुंच जाएगा, ऐसी इसकी उम्मीदें जताई जा रही हैं। तो कारोबार छोटे से बड़ा होता चला गया और सरकार समेत किसी ने इस बात की सुध नहीं ली जी। मसला असल में ये नहीं कि आज आप इस बिल को लेके आके इस पे बैन लगा रहे हैं। मसला इस बात का है कि जब लोग 20,000 करोड़ रुपए साल दर साल गंवाते रहे और सरकार बैठी सोती रही, देखती रही कि अब इसमें क्या करना है। अब आकर इसमें जब क्राइसिस इतनी बड़ी हो गई कि 45 करोड़ लोग, जैसा आप बता रहे हैं, और लंबा चौड़ा अमाउंट जिसमें खूब ख़त्म हो रहा है, जो इस तरह की गेमिंग करा रहे हैं वो स्पॉन्सर हैं, लीड स्पॉन्सर हैं बड़े बड़े गेम्स की। 24 घंटे अगर आप टीवी पे या आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर कोई ऐड दे रहा है, विज्ञापन दे रहा है, तो वहाँ ये कंपनियां हमको दिखाई देती हैं। तो कारोबार इनका बड़ा हुआ, बड़ा होने दिया गया, और जब वो एक क्राइसिस के लेवल पे पहुंच गया, आपने अचानक से उसका शटर बंद कर दिया। शटर बंद कर दिया। अब जो गेमिंग इंडस्ट्री वाले लोग हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो कह रहे हैं कि साहब इतने नौकरियां चली जाएंगी, इतने अरब का बिजनेस लॉस हो जाएगा, 1 अरब से डॉलर से ज़्यादा का तो इन्वेस्टमेंट है कंपनियों का इनमें, उसका क्या होगा? अब ये सवाल पैदा हो रहा है। एक बड़ी चीज़ ये भी है कि जो शेयर है टोटल जो गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग का बिजनेस है, उसमें ऐसे गेम जिनमें मनी इन्वॉल्व है, उसकी हिस्सेदारी लगभग 86% तक है। तो अब आप समझो इसके बाद बचा हुआ हिस्सा कितना बचा है? अप्रोक्स आप 20% भी मान लीजिए, तो 20% ऐसा है जो नॉर्मल गेमिंग है, 80% ऐसा है जिसमें कि पैसा इन्वॉल्व है। पैसा इन्वॉल्व है, लोग 1 रुपये लगा के 50 रुपये जीतना चाहते हैं, चाहे लूडो हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे टीम बनाओ या टीम बिगाड़िए, जो भी हैं चीज़ें उस तरह की चीज़ें क्रिएट की गई। ऐसा ही मामला हमने देखा क्रिप्टो के साथ, जहाँ पे कि एक तरह से उसको लॉटरी की कैटेगरी में डाला आपने। जब पहले चलता रहा, बाद में सरकार को एकदम अचानक से याद आया और उस पर उठा के 30% का लॉटरी वाला टैक्स लगा दिया सरकार ने। तो बेसिकली समस्या इस बात की है कि पहले एक क्राइसिस को खड़ा किया जाता, उसके बाद उस क्राइसिस को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की जाती, लेकिन उसके जरिए फिर दूसरी, अब सरकार ये कह रही है कि हम जो लॉसेस होंगे, जो जॉब लॉस होंगे, उसकी हम भरपाई करने की कोशिश करेंगे, उन लोगों की हम मदद करेंगे जिनकी नौकरियां जाएंगी जी। कंपनियां ये कह रही हैं कि जो हमारे डेवलपमेंट में लोग लगे हैं, जो पैसा लगा है, उसका अब क्या होगा जी। तो सवाल कई बड़े सवाल हैं और पॉलिसी पे दरअसल सरकार की सवाल खड़े करते हैं।
अब सर ऑनलाइन गेमिंग बिल में जो नियम जो सख्त किए गए हैं उस पर भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। कहा गया कि रियल मनी गेम्स पर रोक होगा, जैसे कोई भी मनी बेस्ड गेम जो ऑफर करना, चलाना, प्रचार करना वो जो है अब गैरकानूनी होगा सर। ऑनलाइन गेम खेलने वालों को कोई सज़ा नहीं होगी, ये कहा गया है सर। इसके अलावा सज़ा और जुर्माने की बात हो रही तो कहा जा रहा है कि अगर कोई रियल मनी गेम ऑफर करता है या उसका प्रचार करता है तो उसको 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा रेगुलेटरी अथॉरिटी की भी बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि एक खास अथॉरिटी भी बनाई जाएगी, ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। लेकिन हम लौटते हैं सर गेमिंग बाजार पर, गेमिंग इंडस्ट्री पर। कहा जा रहा है कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग का जो मार्केट है अभी करीब 32,000 करोड़ का है। इसमें से 86% जो रेवेन्यू है, आपने ठीक बताया, रियल मनी फॉर्मेट से आता है। और 29 तक कहा जा रहा था सर कि बड़ी अच्छी प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री थी, 80,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन उसको झटका लगा है। अब बात आता है इस पर रोजगार को लेकर सर, 2 लाख नौकरियों का संकट भी है और कहा जा रहा है कि इससे सरकार को हर साल हजारों नहीं करोड़ों रुपए के टैक्स का नुकसान भी होगा। तो इस मामले पर हम आपसे समझना चाहेंगे कि जो टैक्स का जो फॉरगो वाला मामला है वो समझाइए सर। इसमें टैक्स तो जाएगा ही, सरकार मुझे लगता है इतने वक्त तक इसी चीज़ का इंतजार करती रही कि यार ये टैक्स आ रहा है, जो रेवेन्यू आ रहा है, इसको छोड़ना मतलब कैसे इसको छोड़ा जाए, क्योंकि मतलब आखिर गंदा है पर धंधा है वाला मामला है कि कमाई तो हो ही रही है अल्टीमेटली, तो ख़त्म कैसे किया जाए। तो क्रिप्टो में सरकार ने कर दिया था, आरबीआई अड़ा रहा कि नहीं साहब इसको मत अलाउ कीजिए देश में, लेकिन सरकार इधर उधर से करके फिर सरकार ने कहा चलो 30% प्रॉफिट जो होगा उसका 30% आप दे दीजिए, लॉस जो हो वो आपका। तो लोग लॉस कमाते रहे या प्रॉफिट कमाए तो 30% सरकार को दे दिया। तो उस तरह से डिस्करेज करने की कोशिश की। यहाँ भी जब पूरा का पूरा बिजनेस ही पैसे वाले जिस गेम्स पे टिका हुआ है, तो वहाँ अब जाहिर बात है जब खड़ा हो गया बिजनेस, जब सरकार को रेवेन्यू आ रहा है तो उसमें अब वो तो लॉस होगा ही रेवेन्यू का। सबसे ज़्यादा चिंतित हैं सर सेलिब्रिटीज़ और उनके मैनेजर्स। कई रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं, वो डरे हुए हैं, कह रहे हैं कि अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा। और जो मार्केटिंग टीम है उनका हजारों करोड़ रुपए लगा हुआ है, कुछ जो है पाइपलाइन में भी चीज़ें थी जिनका नहीं। देखिए भारत में समस्या इस बात की है, बार बार मैं इस चीज़ को कहता हूँ, पॉलिसी के लेवल पे पहले एक क्राइसिस को खड़ा किया जाता है। महादेव बैटिंग ऐप का आपको अगर मामला याद हो, वहाँ भी पहले एक क्राइसिस को खड़ा किया गया, उसके बाद उसको फोड़ा गया, तो फिर उसमें तमाम तरह के जो पेंडोरा बॉक्स जो जिसको बोलते हैं वो निकल के पूरा सामने आता है। और ऐसे अलग अलग मामलों में आपको उदाहरण इस तरह के मिल जाएंगे जहाँ पॉलिसी लेवल पर अगर पहले इंटरवेंशन किया जाता तो चीज़ें एक क्राइसिस खड़ी नहीं होती, एक आपदा खड़ी नहीं होती। यहाँ पे भी ऐसा। अच्छा, फिर इसका एक और पहलू भी है जो केवल पैसों के जुड़े हुए गेम से जुड़ा हुआ नहीं है। ऑनलाइन गेमिंग में क्या बच्चे और पेरेंटिंग, पढ़ाई इससे जुड़ा हुआ है। आज के वक्त में अगर आप देखेंगे तो हर बच्चा जो 14, 15 या 10, 12 साल का है वो ऑनलाइन गेम खेल रहा है, वो मोबाइल पे गेम खेल रहा है। क्या देश में सरकार को पेरेंटिंग के लिए या पढ़ाई किस तरह ठीक हो, क्या उस तरह के गेम्स पर भी पर भी बैन नहीं लगाना चाहिए? सर आपकी इस बात से मुझे सेबी की जो पूर्व चीफ थी बुच साहब, उनका भी स्टेटमेंट याद आ रहा है। वो भी कह रही थी कि दिन में जो अधिकतर जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारी, वो दिन में तो ट्रेडिंग करती है, यानी सट्टा बाजार में पैसा लगाती है, एफएनओ ट्रेडिंग करती है, और रात को क्या है वो ऑनलाइन गेम्स खेलती है। इसको लेकर भी उन्होंने बहुत बड़ी जो है चर्चा बात है। आप देखिए यंग बच्चों को देखिए, किशोर अवस्था के जो बच्चे हैं, पबजी गेम्स वाला भी बहुत सारे गेम्स हैं, बहुत सारे तरीके के। इतना मोबाइल का जितना फ़ायदा हुआ है, दरअसल उससे कहीं ज़्यादा अब हम ये देखते हैं कि वो पूरी की पूरी यंग जनरेशन के लिए, ख़ासतौर पे भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए ना ये एक बड़ी मुसीबत बन रहा। तो क्या सरकार को वहाँ भी पॉलिसी इंटरवेंशन देखना चाहिए? 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो गेम न खेलें, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं? अब भले सरकार ये कहे कि जो गेम्स है उनमें इटसेल्फ होता है कि 18+ ईयर हो तभी आप उसमें एंटर कर सकते हैं, लेकिन सुनिश्चित कौन करता है? हाँ, उसमें कोई मानता कहाँ है, उसको कोई मानता नहीं है। बच्चे हैं वो दबाया कि मैं खुद ही हूँ 18+। आई एग्रीड। हाँ, आई एग्रीड, मैं 18+ हूँ। और तो वो पूरा का पूरा जो ऑनलाइन गेमिंग हो या ऑनलाइन आपका पोर्न हो, इस तरह की जो पूरा का पूरा एक मेहनत है, उसको संभालने में अभी तक जो है वो एक के बाद एक सरकारें जो हैं वो तकरीबन नाकाम ही रही हैं।